बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे दूध की बर्फ़ी। तो ये दूध की बर्फ़ी बनाने में जितनी आसान है तो खाने में भी उतनी ही मज़ेदार बनती है और इसको आप बहुत आसानी से घर पे बना लेंगे। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया 3 लीटर फ्रेश मिल्क और उसको हम इस तरह बर्तन में ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको गर्म कर लेंगे। तो जब इसका बॉयल आ जाएगा तो हम इसको फिर फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो इस तरह साथ साथ हम बर्तन की जो साइडें वो भी साफ़ करते रहेंगे। तो बेहतर यही है कि हम इस बर्फ़ी बनाने के लिए हम नॉन स्टिक बर्तन इसका इस्तेमाल करें। तो उससे हमारा जो दूध है ज़ाया नहीं होगा और हमारा जो इसका बर्फ़ी का खोया है वो भी बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो दूध को हमारा बॉयल आ गया और इसकी हम जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे। और इस फ्लेम मीडियम करने के बाद इनमें इसको तकरीबन इसकी उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि ये दूध की क्वांटिटी हमारी हाफ़ रह जाएगी, आधी क्वांटिटी रह जाएगी। यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर और 2 बड़े चम्मच भर के अंदर इसके डालेंगे चीनी के। तो चीनी आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। तो 3 लीटर दूध मैंने लिया था, उसके लिए ये 2 चम्मच इसके लिए काफ़ी हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे फिर इसको कुक कर लेंगे और इसको साथ साथ पकाते रहेंगे, चम्मच को भी साथ साथ हिलाते रहेंगे। और इसको हम जो इसका गाढ़ापन है, इसके गाढ़ापन होने तक इसको मसलसल चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारा खोया है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहाँ पर दूध को कुक करते तकरीबन 40 मिनट हो गए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। तो इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इसके अंदर अब शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा, उसको 1 कप दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर शामिल करते रहेंगे और साथ साथ चम्मच को भी हिलाते रहेंगे। तो इसको शामिल करने के बाद फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे ताकि जो हमारा दूध है मज़ीद थिक हो जाए और ऐसा ऐसा जो ये खोया हमारा बनना शुरू हो जाए। तो मैदा हमने इसके अंदर डाल दिया और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। तकरीबन 15 मिनट इसको मज़ीद जब कुक कर लेंगे तो इसकी थिकनेस जो है बहुत अच्छी थिकनेस हो जाएगी। तो यहाँ पर दूध हमारा बहुत अच्छी तरह पक गया और बहुत अच्छी तरह ये गाढ़ा भी हो गया। तो अब इसको हम मज़ीद चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारा दूध है साइडों पे ये भी इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से इसको उतारते रहेंगे। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी का। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो देसी घी डाल के इसको हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको 5 मिनट तक इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। तो 5 मिनट के बाद हम जब इसको मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा तो इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसी तरह इसको हम चम्मच हिला के इसको ठंडा करते रहेंगे। तो यहाँ पर इसको मसलसल हमने चम्मच हिला के इसी बर्तन के अंदर हमने इसको ठंडा कर लिया और हमारा जो खोया है और इसकी थिकनेस भी देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थिकनेस इसकी हो गई है। तो अब ये बर्तन के अंदर इसको बटर पेपर लगाएंगे और इसके ऊपर इसकी हम एक लेयर लगा देंगे और इसके ऊपर लेयर लगाने के बाद इसको हम एक चम्मच की मदद से उसी तरह बिल्कुल बराबर कर लेंगे चारों तरफ से। और इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत अब बादाम या पिस्ता बारीक काट के इसके ऊपर डाल देंगे और पिस्ता बादाम डालने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसे रख लेंगे। अगर आपने अच्छा रिजल्ट देना तो तकरीबन 6 से 7 घंटे आप इसको रूम टेम्परेचर पे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको रख दें तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट लेंगे टुकड़ों के अंदर, या आप अपनी डिफरेंट शेप्स देनी है तो उसके मुताबिक इसको काट लें। तो अभी इसका बटर पेपर उतार लेते हैं और इसको सीधा करके हम ट्रे के अंदर इसको अपनी पसंद के मुताबिक अपने इसको पीसीज में काट लेंगे। तो अगर आपने डिफरेंट शेप्स बनानी है तो आप उसकी शेप्स भी बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बहुत ही आसानी से अपने घर पे बना ली। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार। तो यकीनन आपको पसंद आएगी। मिलती है अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।